ओके, सो हमने दो तरीके पढ़ लिए फ्रंट एंड पे फॉर्म को कैसे हैंडल करते हैं। एक तरीका हमने यूजिंग स्टेट पढ़ लिया, दूसरा तरीका आधा तो वही था लेकिन बीच में सिर्फ क्या यूज़ हो रहा था, फॉर्म डेटा। और वो बताना मकसूद इसलिए हुआ कि जैसे मैंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भी अक्सर लोग चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं एंड दे फाइंड दैट वे, मैंने कहा जी दैट शुड बी एक्चुअली टॉट टू द स्टूडेंट्स एज वेल। अब मैं एक नया यहाँ फॉर्म बना रहा हूँ अबाउट के साथ कॉन्टैक्ट का, उस पर क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट का फॉर्म ओपन हो जाए और उसमें हम जो फॉर्म ओपन होगा उसके साथ हम यूज़ करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म। एक लाइब्रेरी है, एक नहीं दो लाइब्रेरीज़ हैं, एक लाइब्रेरी फॉर्म हैंडलिंग के लिए, दूसरी लाइब्रेरी फॉर्म वैलिडेशन के लिए, ठीक है। यानी कोई गलत इनपुट दे, कोई गलत उसकी मिनिमम लेंथ हम स्पेसिफाई कर लें, मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई कर लें, जितनी भी वैलिडेशन है एडवांस से एडवांस किस्म की वो वैलिडेशन उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। उसके लिए मुझे यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट का नया कंपोनेंट बनाना है, मुझे इसे RFCE करना है और RFCE करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल सा, चूँकि मेरे पास UI बनाने के लिए टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं क्या करूँगा, यहीं से फॉर्म कॉपी कर लूँगा और इस फॉर्म को यानी आप लॉगिन का फॉर्म कॉपी कर लें और इसी में आप चेंजेस कर लें। दैट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग द स्टफ़, ठीक है। सो लेट मी डू दैट। मैं इस फॉर्म को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ। मेक श्योर आप इसको क्लास नेम कंटेनर दे दें सो दैट इट शोज़ राइट इनटू द सेंटर ऑफ द पेज, कंटेनर दे दें। और इसको चूँकि ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म है तो इसे जाके राउटिंग में एक नया राउट बना लें और उस राउट को क्या दे दें जी, कोई स्लग नहीं है, स्टैटिक है, कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे आप क्या कह दें, इसको भी कॉन्टैक्ट, ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गया है और इसको आप यूँ कह लें। नाउ हमें ये मेन्यू में शो भी करना है, अभी मेन्यू में शो नहीं हो रहा। सो लेट्स गो टू द मेन्यू, वेयर शुड इट बी, लाइक नेव बार। और नेव बार में जहाँ अबाउट है, अबाउट को ही कॉपी पेस्ट कर लें और यहाँ पे क्या लिख दें आप, CONTACT, कॉन्टैक्ट। और इसको भी क्या कह दें, कॉन्टैक्ट अस। नाउ इफ यू कम बैक, ये है आपका अबाउट और ये है आपका कॉन्टैक्ट अस। इट इज़ ब्रेकिंग, रीज़न बीइंग कि हमने यहाँ पे ना हमारे पास हैंडल सबमिट है, ना हैंडल चेंज है, ना हैंडल चेंज है, ठीक है। सो हाँ, लिंक भी इंपोर्ट करना है, ठीक है। सो हम बाकी चीज़ें भी कर लेते हैं कॉपी। सो लेट्स गो बैक टू द लॉगिन अगेन और लॉगिन का जो हैंडल चेंज है ये एक हैंडल सबमिट कॉल करें, क्योंकि ये भी हमें चाहिए हैंडल सबमिट, बल्कि नहीं चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि हम जो तीसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे उसमें लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे, तो वी डोंट नीड दिस हैंडल चेंज, एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन। हमें हैंडल चेंज फंक्शन भी वो लाइब्रेरी देगी, हैंडल सबमिट फंक्शन भी वो लाइब्रेरी देगी, सब कुछ वो लाइब्रेरी देगी। तो मुझे यहाँ सिर्फ क्या इंपोर्ट करना है, कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना, एवरीथिंग शुड शो अप इन हेयर, ठीक है। अब मैं यहाँ लॉगिन ईमेल या पासवर्ड के बजाय मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मिसाल के तौर पे कोई बंदा मुझसे कांटेक्ट कर रहा है तो अच्छा नेम ईमेल होना चाहिए, पासवर्ड नहीं होना चाहिए। तो ईमेल है, ईमेल से ऊपर क्या होना चाहिए, एक नेम। आप वैसे कुछ भी शामिल कर लें, मतलब मैं जस्ट इसको नेम कर दें, इसको नेम कर दें, इसको भी नेम कर दें और इसको टेक्स्ट कर दें, ईमेल। और यहाँ पे आप क्या कर दें, मैसेज, और इसको भी आप क्या कर दें, मैसेज। और इसको ये करने के बजाय आपको पता है ना बूटस्ट्रैप में टेक्स्ट एरिया भी होता है। नॉर्मली मैसेज के लिए ज़रा बड़ा इनपुट टाइप होता है, ये इनपुट होता है जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। सो लेट्स सी, टेक्स्ट एरिया को ढूंढें यहाँ से, और टेक्स्ट एरिया का मतलब ये वाला है और ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसको देख लेते हैं। सो तीसरी जगह पे हम इस इनपुट की जगह ये टेक्स्ट एरिया डाल देते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक लिटिल बिगर वन, बिकॉज मैसेज ज़्यादा लंबा भी हो सकता है यूज़र का, तो ये हो जाएगा। इसको नेम दे दें, क्या, नेम, MESSAGE, मैसेज। सो हमारा ये प्रिपेयर हो गया फॉर्म, ठीक है। इट्स स्टिल इनलाइन स्टाइलिंग आप कहीं भी नहीं दे सकते, ठीक है। सो हम इसको हाइट अगर देनी भी है इनलाइन स्टाइलिंग तो आप कैसे दे सकते हैं, आपको पता है, नहीं पता, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में HEIGHT, हाइट 100 पिक्सल्स एंड दैट्स इट। इफ़ आई कम बैक तो ये आ गया। मैसेज के लिए ज़रा बड़ा सा, आप इसको और बड़ा करना चाहें तो ये ऑटोमेटिकली, जो ही टेक्स्ट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। सो दिस इज़ द टेक्स्ट एरिया। नाउ दिस इज़ अगेन द फॉर्म, नेम ईमेल फॉर्म। और यहाँ साइन इन के बजाय मैं क्या करूँ,
सबमिट या सबमिट। तो दिस इज़ अगेन येट अनदर फॉर्म, बट दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म बिकॉज ये काफ़ी आसान भी है, काफ़ी बहुत ज़्यादा काम बड़े क्विकली हो सकते हैं। अभी तक हमने कहीं भी फॉर्म की वैलिडेशन नहीं लगाई, कोई बंदा गलत इनपुट भी दे, इनवैलिड इनपुट भी दे, सारा कुछ वो एक्सेप्ट करेगा हमारा। इस काम में हम वो काम करेंगे। दो फेमस लाइब्रेरीज़ हैं, एक है हमारी फॉर्मिक फॉर्म हैंडलिंग के लिए, ठीक, और दूसरी है हमारी रिएक्ट हुक फॉर्म। एक रिएक्ट हुक फॉर्म है और एक है फॉर्मिक। ये दोनों फेमस लाइब्रेरीज़ हैं। तो हमारा इम्तिहान है कि हमने इन दोनों में से कोई एक चूज़ करनी है, ठीक। दोनों में से एक चूज़ करने का क्या तरीका है कि आप npm पे जाएं और दोनों की पॉपुलैरिटी चेक करें कि विच वन इज़ मोर पॉपुलर। दोनों आसान हैं, दोनों बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फंक्शनलिटीज़ देती हैं, अभी आप देख भी लेंगे। सो यहाँ पे आप पहले लिखें FORMI के फॉर्मिक। तो पॉपुलैरिटी कैसे चेक होती है, आप सिंपल इसके पर वीक डाउनलोड्स देखें तो ये कितने हैं, 3,14,000 नहीं 31,46,974। सो 31 लाख लोग पर वीक इसे डाउनलोड करते हैं। दैट्स द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस। लेकिन आप यहीं पे दोबारा लिखें रिएक्ट हुक फॉर्म, क्या था भाई, रिएक्ट हुक फॉर्म ही था, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा हमें, इंस्टॉल कहाँ से मिलेगा हमें, गेट स्टार्टेड पे जाएंगे आप और इसका पूरा नाम एज इट इज़ ये लिख के चेक करें। पैकेज का नाम ये है रिएक्ट हुक फॉर्म। सो इसकी पॉपुलैरिटी चेक करनी है तो आपको यहाँ पे ये लिखना है रिएक्ट हुक फॉर्म। पहला रिज़ल्ट आया है, इस पर क्लिक करें और इसकी कितनी है, 1,26,00,000, 12 लाख नहीं भाई, 1,26,10,834 पर वीक डाउनलोड है। सो ऑब्वियसली रिएक्ट हुक फॉर्म वन द गेम, सो वी विल यूज़ रिएक्ट हुक फॉर्म। GPT भी फॉलो ही करेगा यार। सो आई वॉन्ट टू हैंडल फॉर्म इन रिएक्ट, ठीक है। ये हो गया इसका कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट के बाद आप कहें जी कि विच वन डू यू रिकमेंड, साथ में हम नाम दे भी दें, रिएक्ट हुक फॉर्म, नंबर 2 फॉर्मिक, और सजेस्ट मी एनी अदर बेटर देन दिस। सो ग्रेट क्वेश्चन, तो हमें भी पता है ग्रेट क्वेश्चन। तो नंबर 1 पे गोल्ड मेडल दिया है उसने रिएक्ट फॉर्म में, रिएक्ट फॉर्म। चैट जीपीटी भी अपना आंसर बेसिकली तो नेट से ही तलाश करता है ना, उसका डाटा सोर्स तो वही है। तो ये कह रहा है जी क्यों, वाई इट इज़ बेस्ट, मिनिमल री रेंडर्स, स्मॉल बंडल साइज, सिर्फ 9 KB। आपने कहा था ना साइज हैवी कर देगा, 9 KB, इट्स अ वेरी स्मॉल साइज, वेरी फास्ट फॉर द लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, बिल्ट इन वैलिडेशन विद द स्कीमा लाइक यप एंड जॉड। तो हम यप यूज़ करेंगे, जॉड भी यूज़ कर सकेंगे। वैसे जॉड आज से पहले मैंने यूज़ नहीं किया, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मुझे थोड़े से एरर आ सकते हैं, हम जॉड यूज़ करते हैं पहले। विल टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। उसकी वजह यप तो मैं यूज़ कर करके बूढ़ा हो गया हूँ, बट जॉड सीम्स टू बी, मतलब मैंने सुना है कि इज़ मोर फ्लेक्सिबल। ज़रा आप ये भी हम इससे पूछ लेते हैं कि जॉड या यप, ठीक है। सो हम बेस्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू यूज़ जॉड पर्सनली, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा तो मुझे ब्रेकें लगेंगी, ज़रा फिर बुरा नहीं मनाना उन्हें। फर्स्ट टाइम अब किसी भी चीज़, फिर सेकंड पे वो फॉर्मिक बता रहा है, थर्ड पे वो फाइनल फॉर्म बता रहा है, और माय रिकमेंडेशन विद द गो, यानी जीपीटी की रिकमेंडेशन क्या है, रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ जाएं, ठीक है। अब रिएक्ट हुक फॉर्म है फॉर्म हैंडलिंग के लिए। फॉर्म हैंडलिंग का मतलब फॉर्म स्टेट है, यानी ये चेंज हैंडलर खुद बना के दे देगा, सबमिट हैंडलर खुद बना के दे देगा, सारा कुछ इनिशियल स्टेट्स भी हमें मतलब उसी के अंदर जाके डिक्लेयर करनी होंगी। तो इस चेंज हैंडलर और फॉर्म सबमिट हैंडलर को हम क्या कह रहे हैं, फॉर्म हैंडलिंग। लेकिन ये बीच में एरर चेकिंग और एरर की वैलिडेशन लगाना, वैलिडेशन के चेक्स लगाना, ये सारे काम न फॉर्मिक करता है ना रिएक्ट हुक फॉर्म करता है। इनके साथ ये काम करने के लिए एक और हमें लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है, और उसकी भी 2 चॉइसेस हैं, या तो जॉड
या फिर यप. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. फॉर फॉर्म वैलिडेशन विच मैंने हर जगह पे यप यूज़ किया हुआ है जहाँ आज तक मैंने किया है, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू इन इट. हर बैच में मैं कोशिश करता हूँ कोई ना कोई एक चीज़ नहीं करूँ जरा पिछले बैच की तरह ना हो. सो ये पहले क्यों नहीं बोलते यार. ओके, आई वांट टू एक्चुअली यूज़ I want to use form validation in my project. So which one is best, Zod or Yap? What are your recommendations? अब ये जवाब भी वॉइस में देगा तो आप तो नहीं सुन सकेंगे. नहीं, रिटर्न में भी देते हैं ना. Okay, great. So great. If you are specially focusing on form validation, choosing between Zod and Yap is key. तो उसने गोल्ड मेडल किसको दिए? Zod को. और सिल्वर मेडल दिया है Yap को. सो कह रहा है मॉडर्न, टाइपस्क्रिप्ट फ्रेंडली, फास्टर, मोर कंपोजेबल. और इसके बारे में यार एक ही तुझे बहुत जल्दी आ जाते हो आजकल. ट्रेडिशनल वर्क्स वेल विद द फॉर्मिक एंड लार्ज कम्युनिटी. तो यप जो है फॉर्मिक के साथ अच्छा काम करता है, लेकिन वो हमें क्या रिकमेंड कर रहा है. अब हम फॉर्मिक को तो वैसे ही डिस्कार्ड कर चुके हैं, हम रिएक्ट हुक फॉर्म में जाना है. तो यूज़ जॉड इफ़ यू आर स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट आर यूजिंग रिएक्ट हुक फॉर्म. तो इसका मतलब है वी आर यूजिंग रिएक्ट हुक फॉर्म एंड वी आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट एंड वी विल यूज़ द जॉड. गॉट इट. तो अब जॉड क्या बला है बेसिकली. दिस इज काइंड ऑफ लाइक यू कैन से फॉर्म वैलिडेशन करता है. ये तो कंफर्म है. कैसे करता है? यूजिंग स्कीमा. स्कीमा कहते हैं स्ट्रक्चर को. ज़रा आगे पढ़ते हैं तो फिर हम यहाँ से भी थोड़ी बहुत हेल्प ले लेंगे. यप पे हम नहीं जाते हैं, हम जॉड पे जाते हैं. और जॉड पे जाने के बाद हमें उसको जाते हैं काइंड ऑफ लाइक पहले हम सेटअप करते हैं जी रिएक्ट हुक फॉर्म. चूँकि ये नई वीडियो है बिल्कुल, तो आपने सिंपली क्या जाना है, आपका ये तो हो गया डिस्कार्ड. हमने फॉर्मेट यूज़ नहीं करना. इधर इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें और इसको भी बंद कर दें. और हमें एक तो फॉर्मिक हो गया, और फॉर्मिक के साथ हमने क्या यूज़ करना है, ZOD जॉड. इन दोनों की डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लें. ठीक है, वंस अगेन दोबारा सुन लें. जॉड इज़ फॉर वैलिडेशन और रिएक्ट हुक फॉर्म इज़ फॉर हैंडलिंग द फॉर्म डेटा. तो नाउ हाउ वुड वी बी डूइंग इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी लाइब्रेरी जब आप जिसके साथ काम करें तो आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ता है. तो npm इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म. आप स्ट्रेट अवे इसको कॉपी करें और यहाँ आके इसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें. उसके बाद अगेन जितनी भी मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स हैं बेटा, वो टाइम बचाने के लिए हमेशा लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं. बिकॉज ये फॉर्म वैलिडेशन और एरर वैलिडेशन अगर हमें मैनुअली करना पड़े तो हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा. अभी तो हमने वैलिडेशन टच ही नहीं की, क्योंकि वैलिडेशन के कई केसेस हो सकते हैं. फ़ोन नंबर 11 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए. फ़ोन नंबर का फॉर्मेट करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए. फ़ोन नंबर के दरमियान कोई स्पेशल सिंबल या स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए. फ़ोन नंबर की एक स्पेशल कंट्री कोड पाकिस्तान के अगर रखना है तो वो उसके साथ मैच करे. तो सिर्फ एक फील्ड के वैलिडेशन के कई केसेस आ सकते हैं. ठीक है, नेम के केस में मिनिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ इतनी होनी चाहिए, कोई रैंडम स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए, यूजफुल नेम होना चाहिए, ईमेल के पैटर्न को मैच करना है. सो दैट्स वाई एक्चुअली यूजिंग अ लाइब्रेरी सारा कुछ एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है और आपको बड़ा सिंपल सा फंक्शन देती है. वो फंक्शन कॉल करें तो एक तो ये होगा. दूसरा आपने जॉड इंस्टॉल करना है. ठीक है, सो जॉड की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और आप सिंपली इंस्टॉलेशन में जाएं. इंस्टॉलेशन में जाएं, किधर गया इंस्टॉलेशन में, इंट्रो तो ये, बट वेयर इज़ इंस्टॉलेशन. सो डॉक्यूमेंटेशन में आपको पता है कैसे गो थ्रू करना है, ट्रेवर्स करना है. तो यहाँ पे ये आपको बताएगा कि जॉड इज़ ये इंस्टॉलेशन है. ठीक है, npm इंस्टॉल जॉड. तो ये इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेगा. सो आपने सिर्फ पहली कमांड कॉपी करनी है यहाँ से और इसको कॉपी करके जॉड ऑल्सो पब्लिशेज अ कनारी वर्जन ऑन एवरी कमिट टू इंस्टॉल. छोड़ें कनारी को. सो यहाँ पे जाएँ और ये इसने क्या नोटिस दिए हैं भाईजान, न्यू वर्जन. अच्छा, वो npm से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड कोई नहीं. तो npm इंस्टॉल जॉड. ये काम करने के बाद आप मेक श्योर कर लें कि आपके पैकेज जेसन में 2 डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं, एक जॉड की और एक रिएक्ट हुक फॉर्म की. दैट्स इट. पहले हमने जॉड को नहीं छेड़ना, पहले हमने सिंपल बेसिक फॉर्म सेटअप करना है यूजिंग रिएक्ट हुक फॉर्म से. ठीक है, वो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन करना है. बेसिक फॉर्म हम बना चुके हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप. अब यहाँ पे वापस आएँ, इसकी उसमें जाएँ तो ये आपको बेसिकली एक हुक एक्सपोज करता है. पहले ये देख लें कि ये टाइप स्क्रिप्ट वर्जन भी देता है और ये जावा स्क्रिप्ट वर्जन भी देता है. तो यू डोंट हैव टू गो फॉर द टाइप स्क्रिप्ट. ठीक है, तो मेक श्योर करें कि पहले अपनी लैंग्वेज प्रेफरेंस सेट कर लें. दूसरे नंबर पे ये आपको एक फॉर्म हुक देता है. अब वो फॉर्म हुक का मतलब क्या है कि जैसे
आपने जितनी भी हुक्स पढ़ी हैं तो हुक्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं? यूज़ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो ये आपको देता है इंपोर्ट यूज़ फॉर्म फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म। तो आपको सबसे पहले ये हुक देखनी है, ठीक है। हुक बेसिकली कुछ ना कुछ रिटर्न करती है। जब हम यूज स्टेट लिखते हैं तो यूज स्टेट क्या रिटर्न करती है? दो वैल्यूज़, एक वेरिएबल और एक सेटर फंक्शन, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं लिखूंगा यूज़ फॉर्म। ये यूज़ फॉर्म की हुक आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करेगी और जाहिर है ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने के लिए ये काम करते होते हैं। यूज स्टेट क्या रिटर्न करती है? एक अरे। तो अरे को डिस्ट्रक्चर करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। तो इसी तरह यूज़ फॉर्म जो है वो आपको क्या रिटर्न करता है? एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने के लिए आप करली ब्रैकेट लिखते हैं। और ये मैं सारा कुछ यहाँ से कर रहा हूँ, ज़ुबानी नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब मुझे तो जो कि थोड़ा बहुत हाउ नो है तो आप देख के इसको समझ लें। तो ये आपको क्या देगा? तीन चीज़ें देगा, रजिस्टर, हैंडल सबमिट और वॉच। तो आप सिंपली ये तीनों चीज़ें आपको रजिस्टर, हैंडल सबमिट, वॉच, ये सिर्फ तीन चीज़ें नहीं देता, ये बहुत सारे और वेरिएबल्स और फंक्शंस भी देता है। हम सिर्फ फिलहाल कितने निकाल रहे हैं? बीच में से तीन निकाल रहे हैं। आगे चलेंगे तो ये एडवांस फॉर्म में और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करेगा और हम वो भी इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिलहाल हमें कितने चाहिए? तीन ही चाहिए। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने फॉर्मिक के अंदर से यूज़ फॉर्म की हुक इंपोर्ट करनी है, यूज़ फॉर्म की हुक को यूज़ करना है। ये आपको तीन चीज़ें देगा, रजिस्टर, हैंडल सबमिट और वॉच। अब मुझे फॉर्मिक के बार बार वो यूज़ करता हूँ तो मुझे इसका नाम आ रहा है, रिएक्ट हुक फॉर्म और मेरा अपना यूआई, इन दोनों को आपस में लिंक करना है। अभी तक इनका कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं है। ये क्या है? रिएक्ट हुक फॉर्म की लॉजिक। ये क्या है? मेरा अपना HTML बना हुआ फॉर्म। इन दोनों को आपस में क्या करना है? लिंक करना है। तो जैसे मैंने कहा था कि फॉर्म की फील्ड बनाते हैं तो हर फील्ड को आपने हैंडल चेंज भी देना है और हर फील्ड को नेम भी देना है और हर फील्ड को वैल्यू भी देनी है। तो यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। यहाँ पे सिंपल रजिस्टर यूज़ करें, हर इनपुट फील्ड को रिएक्ट हुक फॉर्म में रजिस्टर करने के लिए। आई रिपीट, हर इनपुट फॉर्म की फील्ड को रिएक्ट हुक फॉर्म से रजिस्टर करने का मतलब ये है कि इन दोनों को आपस में क्या करें? कनेक्ट करें। और वो कैसे करेंगे? अगेन वेरी गुड, वेरी सिंपल सिंटैक्स है कि आप इनपुट जहां भी यूज़ कर रहे हैं वहां पे एक लाइन ये यूज़ कर लें। सिंपल इज दैट। ये रजिस्टर का डिस्ट्रक्चर, ये रजिस्टर को यानी यहाँ पे एक डायनामिक कोड सेक्शन दें, करली ब्रैकेट, इसके अंदर यही वाला रजिस्टर जो इसने दिया है इसको डिस्ट्रक्चर करें और इसके अंदर नाम पास कर दें, जो भी नाम इसको देना चाहते हैं आप। इसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है? नेम। यानी इस इनपुट फील्ड का जो भी नेम है वो इसे दे दें। तो मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ? नेम। आपने ये देखा है कि कोई इनिशियल स्टेट नहीं, कोई कुछ भी नहीं दी मैंने। गॉट इट? अब उसके बाद वापस आए, सेम काम यही रजिस्टर वाला आप इसको यहाँ से उठा के यहाँ दे दें, दूसरे में विच इज़ दिस इनपुट फील्ड। तो यहाँ पे मैंने जाके क्या करना है? सेम ये चीज़ देनी। तो यहाँ पे मैंने क्या कहना है? ईमेल। अब इसने रजिस्टर के साथ यानी यहाँ पे नेम के साथ कॉमा डाल के रूल्स भी दिए हैं कुछ, ठीक है। यानी इन रूल्स को फॉलो करना है, मतलब कि ईमेल रिक्वायर्ड है, इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे कॉमा डाल के ये कह सकता हूँ कि रिक्वायर्ड इज़ गन बी ट्रू। इसका मतलब क्या है? कि अब नेम भी रिक्वायर्ड है, कि आप नेम दिए बगैर भी आगे नहीं जा सकते। सिमिलरली मैं ऐसे ही ये चीज़ यहाँ से कॉपी करूँगा और टेक्स्ट एरिया में जाने के बाद मैं यहाँ पे ये लिखूँगा और इसको नाम क्या दे दूँगा? मैसेज। और ये भी क्या है? रिक्वायर्ड। बेसिक वैलिडेशन मेरी लग चुकी है, बहुत बेसिक, कि ये फॉर्म बग़ैर वैल्यू दिए सबमिट नहीं हो सकता। दैट्स इट, दैट्स द इंटायर फिलॉसफी ऑफ। अब आगे इसे कंप्लीट करना है। फॉर्म सबमिट के लिए सबमिट हैंडलर चाहिए, तो हम क्या बनाते थे? सबमिट हैंडलर खुद डिफाइन करते थे। इसने सबमिट हैंडलर खुद दिया हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और जहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म पे जाके मैं कहूँगा जी कि ऑन सबमिट, सॉरी यस, ये नहीं चेंज कर सकते। ज़ाहिर है डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्चर उस चीज़ को करते हैं जो पहले से मौजूद हो, बनी बनाई, तो फिर ख़ुद तो चेंज करने का सवाल ही नहीं होता। सो ऑन सबमिट के अंदर मैंने हैंडल सबमिट दे दिया।
तो अब हैंडलर भी मुझे, फॉर्म हैंडलर भी किसने दिया, उसने दिया। चेंज हैंडलर की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही डिस्ट्रक्चर करके वैल्यू, इनिशियलाइज भी स्टेट को करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया ना सिंपल से काफ़ी सारा काम, कोड कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो गई। अब वापस जाएं और यहाँ पे जैसे इसने लिखा हुआ ना एरर्स डॉट एग्जाम्पल रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आपको ये एरर शो करने हैं मिसाल के तौर पे, हमें ये नहीं करना है क्योंकि हमें अल्टीमेटली वैलिडेशन किसके साथ करनी है, जॉड के साथ करनी है, लेकिन वैलिडेशन की फैसिलिटी ये खुद भी देता है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे जाके ये एरर दिखाना भी है आउटपुट पे ना, कि अगर वो फील्ड मिस करके सबमिट करता है फॉर्म, तो आप इस एरर को दिखाएंगे कैसे। सिंपल फॉर्म के नीचे आएँ और सबमिट के बटन से पहले यहाँ पे दिखा दें। वो क्या कह रहा है, एरर्स डॉट एग्जाम्पल रिक्वायर्ड। तो आप क्या कहेंगे, एरर्स डॉट मैसेज, अगर है तो क्या लिख दे, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ये किसके लिए, ये मैसेज किसका है, इस मैसेज का, तो इसी के नीचे शो कर दें टेक्स्ट एरिया और यहाँ पे शो कर दें। इसी तरह ये मैसेज इसके केस में इसके साथ अटैच करने के लिए क्या करेंगे, एरर डॉट मैसेज के बजाय क्या करेंगे, एरर डॉट ईमेल, तो कहेगा दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। इसी तरह यही चीज़ कॉपी करें और इस इनपुट के नीचे डालें और इसको क्या कह दें, अगर एरर्स डॉट नेम में कोई एरर है तो ये चीज़ कर दें, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक एंड लेट्स सी इफ़ वी डिड मिस एनीथिंग आर वी मेक एनी मिस्टेक। वो कह रहा है जी एरर्स इज़ नॉट डिफाइंड, तो हमने शायद कोई चीज़ यहाँ से मिस कर दी है कि एरर्स कहाँ से आएगा। ये तीसरी चीज़ में उसने दी हुई है कि फॉर्म स्टेट में आप एरर्स को भी डिस्ट्रक्चर करें, विच इज़ लाइक दिस, ठीक। सो अब मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ एंड इफ़ आई गो टू दिस, सब कुछ ओके है। ये आपको पता है क्लास नेम की वार्निंग और फॉर नेम की वार्निंग। अब मैं अगर कुछ भी दिए बगैर यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ तो ये फॉर्म को क्या कर रहा है, बेसिकली सबमिट कर रहा है, विच शुड नॉट सबमिटेड, क्योंकि मैंने कहा था ये फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि फॉर्म कहाँ सबमिट होगा, सर्वर पे सबमिट होगा। तो हमें फॉर्म को डिफ़ॉल्ट सबमिट सर्वर पे नहीं करना, इसीलिए यहाँ एरर शेरर दिखाई नहीं रहा, वो बेसिकली डायरेक्ट ही जा रहा है। तो हमने फिर कोई और स्टेट भी मिस की होगी, सो प्रोबेबली दैट इज़ गोइंग टू बी ओके अनसबमिट। ओके ये काम उसने किया हुआ है, एक अनसबमिट का फंक्शन बनाया हुआ है, तो हम भी यही काम करेंगे अनसबमिट, और उसने हैंडल सबमिट के अंदर ये वाला अनसबमिट कॉल किया हुआ। क्लियर। अब ये हैंडल सबमिट जो हैंडलर इसने दिया है वही है, और इसके अंदर ये क्या पास कर रहा है, अनसबमिट। ये अनसबमिट कौन सा है, जो मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो ये फॉर्म का जितना भी डेटा है सारा का सारा इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट अवेलेबल कर देगा, और ये उसे क्या कर देगा, कंसोल लॉग। तो नाउ इफ़ आई कम बैक and if I hit this, if I save it, if I enter I mean if I submit this form without entering anything, so this field is required, this field is required, this field is required. If I now input something in it, आप देख लें रियल टाइम पे मैंने सबमिट नहीं किया, वो एरर खुद ही गायब हो गया। अच्छा इसमें एक और काम कर लें, जितने भी एरर्स हैं ना उनको आप दे दें स्टाइल COLOR, कलर इज़ गन बी रेड। सो ये स्टाइल सारों को दे दें, यहाँ से कॉपी करें, इस पेन में आके पेस्ट कर दें और इस पेन में भी आके पेस्ट कर दें। नाउ इफ़ आई कम बैक, कैन यू सी, जिसमें मैंने वैल्यू इंटर की वहाँ से वैल्यू खुद ही गायब हो गई। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे वैल्यू इंटर की खुद ही गायब हो गया, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे वैल्यू इंटर की खुद ही गायब हो गया, और अब सबमिट किया तो ये HTML का एरर आ रहा है। हालांकि ये नहीं आना चाहिए। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ इनपुट टाइप क्या दे दिए, ईमेल। मैं कह रहा हूँ यार मुझे अब HTML5 के एरर नहीं दिखाने, मुझे ईमेल की वैलिडेशन भी किससे करवानी है, जॉड से करवानी है। रिएक्ट हुक फॉर्म से भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं इसको मिटाने लगा हूँ ये रिक्वायर्ड वाले को। ये जस्ट ये बता रहा हूँ कि यार ये भी बेसिक ऑप्शन देता है, लेकिन एक्चुअली फॉर्म वैलिडेशन की ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव फॉर्म कौन देता है, जॉड देता है। बहरहाल एनीवेज दोबारा इसको रिफ्रेश करें, दोबारा इसको सबमिट करें, जितने भी फील्ड्स खाली होंगे उन सब के नीचे एरर आएगा, आप इसको सबमिट कर दें, ये एरर गॉन, इसको सबमिट कर दें, ये एरर गॉन, ये एरर सबमिट कर दें, गॉन। अब इसने आउटपुट दे दिया, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली कर दिया, हालांकि मेरा डाटा भी वैलिड, ईमेल भी वैलिड नहीं है, मैसेज भी वैलिड नहीं है, नेम भी वैलिड नहीं है। So I have to actually apply some complex validation logic to get this form working properly, and that part will be covered tomorrow. So formic यही है, सॉरी formic नहीं है, React hook form यही है, ठीक है। अब जितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा आप देख लें, नो इनिशियल स्टेट नथिंग एल्स, सिंपल। आपने अब यहाँ पे कंसोल लॉग के बजाय आपने एक API रिक्वेस्ट डाल देनी है जो फॉर्म डेटा को सर्वर पर लेके जाएगी।
नो इनिशियल स्टेट, नो कॉम्प्लेक्स स्टेट। अगर आप फॉर्म में 100 फील्ड्स भी होंगी तो आपकी कोई इनिशियल स्टेट वगैरह नहीं है, तो इट्स वेरी 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 इजी। और अगर आपने कोई रिक्वायरमेंट वैलिडेशन लगानी है तो आप इसी रजिस्टर के अंदर ये वैलिडेशन यूँ लगा सकते हैं, बट हमने यूँ नहीं लगानी, हमने यहाँ पे क्या देना है, बेसिकली स्कीमा देना है। किसका स्कीमा देना है? जॉड का स्कीमा देना है। जॉड हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं एंड वी विल एक्चुअली गेट टू इट प्रॉबेबली